लोकसभा में विपक्ष के विरोध के चलते महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। दरअसल लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई, जिसमें बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत 352 वोट की आवश्यकता थी। लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते महिलाओं को आरक्षण देने वाला यह बिल पास नहीं हो पाया। और जिसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को महिला विरोधी बता रही है। एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला ले रही है। एनडीए के नेता और सांसद घर घर तक इस बात को पहुंचाएंगे। यहां इस बात का विरोध शुरू हो चुका है कि कैसे विपक्ष के विरोध के चलते महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लाया जा रहा बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, संशोधन विधेयक गिर गया, ये संविधान पर हमला करने की कोशिश थी। दरअसल प्रियंका गांधी ने कहा कि ये देश की अखंडता की बात थी और ये देश के लोकतंत्र और अखंडता की बहुत बड़ी जीत है। महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। लोकसभा में गिरने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाओं को धोखा देने और उनका विश्वास खोने के बाद कैसे कोई विजय का जश्न मना सकता है। विपक्ष का ये जश्न हर उस महिला का अपमान है जो दशकों से अपने अधिकार का इंतजार कर रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी कितनी बार महिलाओं के साथ विश्वासघात करेंगे। कई बार विजय जैसी प्रतीत होने वाली अहंकार की खुशी असलियत में छिपी हुई एक बड़ी पराजय होती है, जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाते। ये एक्स पर पोस्ट किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और महिलाओं को आरक्षण देने वाले इस बिल के लोकसभा में गिरने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक्स पर पोस्ट करके अपनी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि विपक्ष ने एकजुट होकर विधेयक को रोकने का काम किया और इसकी विफलता पर जीत के नारे लगाए। यह महिलाओं के साथ विश्वासघात है, यह सोच निंदनीय और बेहद ही शर्मनाक है। दरअसल उन्होंने आगे लिखा कि उनकी सोच अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। नारी शक्ति का अपमान न भुलाया जाएगा और न माफ किया जाएगा। इस विश्वासघात की राजनीतिक कीमत सिर्फ 2029 के लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि भारत के हर चुनावी मैदान में चुकानी पड़ेगी। एक पोस्ट के माध्यम से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद पोस्ट किया और लिखा कि महिलाओं के साथ ये विश्वासघात है, ये सोच बेहद खतरनाक है, इसे न भुलाया जाएगा न माफ किया जाएगा।